अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। काफ़ी दिनों बाद आ रही हूँ, टाइम ही नहीं मिलता था एडिट करने का। बनाती तो मैं ज़रूर थी। तो आज का व्लॉग शुरू होता है कॉलेज से। कॉलेज में प्रेजेंटेशन थी कंप्यूटर की, जिसके लिए पहले मैंने स्लाइड्स बनाई है। देखिए सारी स्लाइड्स मैंने बनाई है। इसको देख देख के मुझे तो इतनी प्यारी लग रही थी ना, मैम को भी उतनी ही प्यारी लगी मेरी स्लाइड्स। उसके बाद प्रेजेंटेशन की तैयारी हो रही है हर जगह। यहाँ क्लास मैम से जाती नहीं है, लोग गप्पे मारना शुरू कर देते। कोई तो मोबाइल पे लग जाता है और कोई यहाँ पे लेक्चर हो रहा था और हम क्लास में बोल तो सकते नहीं, तो हमने रजिस्टर पे बात करना शुरू कर दी। तो यहाँ पे भाई मुझे जिया ने पानी नहीं पीने जाने दिया, मैं प्यास से मरती रह गई। तो गर्ल्स की प्रेजेंटेशन थी तो बॉयज़ को इसलिए बाहर निकाल दिया गया है। ये एक दफ़ा फिर से नॉवल गर्ल्स में क्लास का बैठने का तरीका आप चेक करें। कोई तरीके मैंने से क्लास में ऐसे बैठते हैं। वैसे बाय द वे मैं भी ऐसे ही बैठी हुई थी। यहाँ पे हर कोई जिसे देखो मोबाइल पे लगा है, कोई अपना काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इसके बाद प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गई। तो प्रेजेंटेशन हमारी रूम चेंज हो गया। रूम चेंज करने के बाद वो लड़की फिर वहीं की वहीं नॉवल पढ़ रही है। अल्लाह जाने, एक ख़त्म होता है दूसरा, दूसरा ख़त्म होता है तीसरा, ऐसे पढ़ती रहती। तो सबकी प्रेजेंटेशन हो चुकी थी। हमारी नहीं हुई थी, हमारी नेक्स्ट डे थी क्योंकि टाइम ख़त्म हो चुका था पीरियड का। उसके बाद कॉलेज के बाद बहुत ही मज़ा आने वाला था। कॉलेज के बाद हमें जाना था लंच पे हमारी मैम के साथ, जहाँ पे हमें इतना मज़ा आया भाई आप देख सोच नहीं सकते। और इस लड़की ने रिक्शे में बैठ के भी नोवेल ही पढ़ा था, खाते उठते बैठते नोवेल। इसके घर वाले इसको कुछ कैसे बर्दाश्त करते होंगे। उसके बाद जाते हुए हमने जेसफ जाना था। हमने कहा कि यहाँ पे हमें रुकना है, कि हमें कोई काम था, लेकिन मैम ने कहा नहीं आप साथ ही बाद में जो भी काम हुआ ले। तो हमने सारा सफ़र हम तकरीबन बहुत मतलब कि धूप बहुत थी और इंजॉय भी बहुत किया। मतलब कि सफ़र जाते हुए इंजॉय किया, आते हुए भी इंजॉय किया। उसके बाद हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए। हम गए थे सारिया सिप एंड बाइट। काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद आखिरकार हम पहुंच गए। उसके बाद यहाँ पे एंट्री हुई है उन्होंने। हम भाई बड़े बड़े लोग थे। यहाँ पे एंट्री होने के नीचे तो बैठने की जगह नहीं थी, तो हम अपस्टेयर्स चले गए। वहाँ पे ज़्यादा अच्छा व्यू था, लेकिन उन्होंने हमें ऐसी जगह पे बिठाया जहाँ पे ना लाइट थी, ना हवा था, ना पानी। बराबर 100 वोल्ट के बल्ब हमारे सिर पे लगा दिए थे और वहाँ पे बिठा दिए थे। ना पिक्चर्स अच्छी आ रही थी ना कुछ था। फिर हमने को सोचा कि हम मैंने पिक्चर्स लेने के लिए ना अपना व्यू ज़रा चेंज कर लेंगे। तो हम उठ के बाई वाली साइड पे चले जाएंगे, तो वहाँ पे जाकर पिक्चर्स बनाएंगे। उसके बाद मेन्यू आ चुका था, मेन्यू वगैरह हमने डिसाइड किया। मैं और मैं मेन्यू हम सोच रहे हैं हम क्या मंगाए। तो दूसरी तरफ आए बाद में यहाँ पे पिक्चर्स पहले शुरू हो गई हैं। वो लड़की अपने मोबाइल का कैमरा साफ़ कर रही है। हमने मेन्यू ऑर्डर किया, उसके बाद हमारा मेन्यू आ चुका था, जो कि बहुत ही मज़े का था। हर चीज़ अच्छी थी। ये खाते हुए कभी भाई ऐसा हो सकता है खाने से पहले और खाने के बाद कोई पिक्चर्स ना ले। हर किसी ने ली थी, खूब ली थी। खाया बेशक उतना ना हो, लेकिन पिक्चर्स रच के ली थी। उसके बाद हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया था, तो हम बर्थडे वाली लोकेशन पे गए। वहाँ पे हमने केक कट शट किया। केक कट शट करने के बाद हमारा बिल भी आ चुका था। बिल पे करने के बाद भी मैम को भी टाइम था, तो मैम वहीं पे और हम निकल पड़े घर से, क्योंकि हम कॉलेज गए सुबह 8 बजे डायरेक्ट। फिर वहाँ से हम छुट्टी 1-2 बजे के बाद हम फिर लंच करने सारी चले गए। उसके बाद वहाँ से हम कोई 4 बजे फ्री हुए, मैं और मेरी फ्रेंड्स। तो हमने भाई वापसी का रास्ता पकड़ा, भाई घर चलते हैं, इससे पहले घर वाले हमारे घरों से ही निकाल दें, हमें भूल ही जाएंगे आप लोग कौन उधर। और फिर हमने सोचा हम घर चले जाते हैं। हमने मैम को वहीं पे छोड़ दिया। तो यहाँ पे ऑटो में हम बैठ चुके थे, हम 3 थे। हाँ, तो 2 ने तो वहाँ पे उतरना, जहाँ पे मेरा नानों का घर है, 2 का घर वहाँ पे है और मेरा घर है ना उनसे आगे था। तो ऐसा हुआ कि उनमें से 2 तो वहीं पे उतर गई और मैंने कहा चलो मैं भी यहीं उतर जाती हूँ। फिर मैं वहीं पे उतर गई। फिर मैं भी अपने नानों घर चली गई और वहाँ जाकर मैंने कॉल कर दी कि डैडी जी मुझे वहाँ से लेने आ जाना। फिर वहाँ जाकर मैं सो गई, मैं बहुत थक चुकी थी। फिर घर आने को देखने को क्या मिलता है, कोई ड्रामा कर रहा है, तो कोई नूडल खा रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। और मेरी माँ बैठी भी बर्गर खा रही थी और खा के मुझे कहती है रैपर डस्टबिन फेंको। मैं उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।